જન આરોગ્ય અને પ્રજાના આનંદમય જીવન માટે યોગ અનિવાર્યતા જણાવતા યોગી યોગભૂષણજીએ જણાવ્યું હતું કે યોગ અને અધ્યાત્મ તો લોકો જાણે છે, પરંતુ સાચા અર્થમાં તેને જીવનમાં ચરિતાર્થ કરી લોકોના આનંદમય અને નિરોગી જીવન વિતાવે તે માટે લોકોને અધ્યાત્મ અને યોગના અભ્યાસ અપનાવવાનો હેતુ છે। ત્યારે ગુજરાત આર્થિક રીતે મજબૂત છે નહીં અને અધ્યાત્મ તે વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। અદ્વૈત યોગભૂષણ યોગીજીનો તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સમગ્ર વિશ્વમાંથી દ્વૈતવાદને નાબૂદ કરવાનો અને યોગ પ્રત્યેના તેમના અનન્ય અભિગમ દ્વારા દેશની સેવા કરવાનો છે। ત્યારે આણંદ વિવા પાર્ટી પ્લોટ ખાતે ખાસ આવેલા યોગીજીએ સભાસબોધી ઉપસ્થિત લોકોને યોગ, અધ્યાત્મ, નિરોગી જીવન અને લોકો રોગ સામે રક્ષાત્મક જીવન જીવે તે માટેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે પૂર્વ દંડક અને ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈ, ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ બાપજી, સુરેશભાઈ સાડીવાળા, આર્કિટેક્ટ કમલભાઈ પટેલ, વિવા પાર્ટી પ્લોટ પરિવારના દિનેશભાઈ શેઠ, પ્રમિતભાઈ શેઠ, અવની શેઠ, ચિરવ શેઠ, શહેરના જુદા જુદા ક્ષેત્રના આગેવાનો વિવા પાર્ટી પ્લોટ ખાતે ઉપસ્થિત રહી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો લાભ લીધો હતો। ત્યારે પ્રમિતભાઈ શેઠે સૌનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। विषय है साफ स्पष्ट संस्कृति बढ़े, लोगों का प्राकृतिक रूप से रोगों का निवारण हो और लोगों में अध्यात्म के प्रति शिक्षा का शोधन हो। मैं जैसे भ्रमण कर रहा हूँ, मैंने देखा पूरे राज्य में बहुत धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक लोग हैं, जान बहुत कुछ लिया है, लागू ना कर पाने की वजह से शिव शक्ति को सिर्फ पूजना मात्र पर्याप्त नहीं, उनके जीवन में उनकी साधना हो, शक्ति और शिव कभी भी एक दूसरे से दूर ना हो और लोग कभी भी बीमार ना हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं अस्पतालों के विपरीत हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं प्रकृति के साथ हूँ कि प्राकृतिक रूप से लोग ठीक हों। तो ऐसा उद्देश्य बनाकर कि यहाँ पर लोग प्राकृतिक रूप से बेहतर हो जाएं, आनंदित रहें, ध्येय बनाया है, संकल्प लिया है कि पूरे गुजरात राज्य में जितने ध्यान के भवन हो सकते हैं, मंदिर हमारे पास पर्याप्त हैं, वहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, इसीलिए कि वो आनंदमय रह सकें। तो उसी को ही सफल बनाने हेतु जितने ध्यान केंद्र, चिकित्सा केंद्र प्राकृतिक हम बना सकते हैं, तो सभी यहाँ के समृद्ध लोगों से और जितने भी राजनेता हैं उन लोगों से आग्रह करने में आया हूँ कि सहयोग करें इस संकल्प में जो मैंने लिया है। गुरु जीवन में कैसे जिया जा सकता है? आपने बोला तो तकलीफ कम हो। देखो, नीचे सबसे ऊर्जा होती है और सबसे ऊपर शंकर भगवान बैठे होते हैं। जब वो बाहर मंदिर में बिठा लिए और मान लिया, तो भीतर भी मान लिया जाए, सुनिश्चित कर लिया जाए कि वो हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जानवर प्रवृत्ति को अगर छोड़े तो उसे नाभि से ऊपर आना पड़ेगा। वो सरलता से ऐसा कर सकें, अपने जीवन को आश्रम अनुसार फिर से व्यवस्था से जी सकें और शिव और शक्ति का मिलन रखें कि वो गहरे संतुलन को, रचना को अनुभव करें। तो योग और ध्यान की जो कला है उसका और शोधन करने का सरल माध्यम है। लोगों ने थोड़ा अविद्या में ले लिया है योग को। मैं चाहता हूँ फिर से वो समझें कि ध्यान कुछ करने से नहीं होता। भगवान को स्मृति नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं है। सभी स्मृति, विचार और कल्पना को त्यागते ही ईश्वर ही रहता है और उसी का ही ध्यान होता है। तो कुछ ना करने की जो कला है, ध्यान में जो चले जाने की जो कला है, उसको लोगों को जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। हमने प्रयास किया है किसी न किसी रूप से लोगों को सरलता से उसे समझाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे रिसोर्सेस कम होते हैं, प्राकृतिक जो हमारे पास खजाना है वो कम होता है, वैसे वैसे लोगों में अज्ञानता फैलती है, क्रोध फैलता है, बंटवारा ज़्यादा होता है, तो वो भूल जाते हैं। भूलने का राक्षस भगवान शंकर के समय से ऋषि पाणिनि के द्वारा बनाया गया हमारे साथ चल रहा है कि हम चीज़ें जानते तो थे लेकिन समय दर समय भूलते जाएंगे। तो लोगों ने ये भ्रांति पाल ली है कि ध्यान उनके जीवन में जो आनंद लेकर आ सकता है वो कुछ करने से आएगा। वो भारी एक गलती हुई है, उसको सुधारने हेतु शिक्षा का शोधन किया जाएगा
और लोगों को एक सरल मार्गदर्शन किया जाएगा जिससे कि वो ज़्यादा आनंदित, ज़्यादा संतुलित, ज़्यादा रचनात्मक रह सकें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई व्यक्ति 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन अपने जीवन के निकालता है साल भर में भी, तो उसमें भी उसको ओमकार से दीक्षित किया जा सकता है, जो कि हर शास्त्र के, हर श्लोक के, हर सूत्र के पहले भी है और बाद में भी है, हर मंदिर में है, हर ग्रंथ में है। तो मेरा उद्देश्य है उसकी शिक्षा को और ज़्यादा फैलाना और ओमकार को सिर्फ संगीत बनाकर ना रखकर क्रिया के अंतर्गत उसे ग्रहण करना और अपने जीवन में उसका आनंद पाना। गुरु जी को ये मिशन आपका? शिक्षा का शोधन है। योग तो आया है, लेकिन अब उसकी जो शिक्षा है उसका शोधन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आनंद बढ़े और भगवान केदार के जो एक हिस्से हैं कल्पनाथ के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उनको गर्भ दिया जाए। वो आज भी एक गुफा के नीचे बैठे हैं और कल्पनाथ हैं तो संसार में ये सारे वृक्ष हैं, सारे पेड़ पौधे हैं, सारी औषधियाँ हैं, ये हरियाली है। तो हम उनको पुनः जीवित करें, शक्ति भारत में लौटती है, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने के अर्ज पे है, बिल्कुल वहीं पहुंचा हुआ है। तो अब हमारा ये ध्येय है कि हम जो हमारे मुख्य कार्य हैं, जो हमारे परम पिता हैं, उनको हम सम्मान देना शुरू करें।